another day, another show. And the game is on right now. It is Pakistan versus South Africa. ये ट्राई नेशन का जो है वो पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला चल रहा है. This match would decide whether Pakistan would be going to the final and would they play final or not. जो कि हालात अभी बड़े खतरनाक लग रहे हैं. 40th ओवर हो चुका है. 241 रन्स साउथ अफ्रीका बना चुकी है और 4 विकेटें जो है वो साउथ अफ्रीका गंवा चुकी है. सो इवेंचुअली देखना है कि कितना टोटल 300 प्लस टोटल हुआ तो जरा मुश्किलात बढ़ जाएंगी पाकिस्तान के लिए. दूसरी तरफ बात करें तो कल डेडलाइन खत्म हो चुकी. कल रात को 12 बजे द डेडलाइन वाज ऑफ फॉर चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड चेंजेस. पाकिस्तान की तरफ से कोई स्क्वाड चेंज नहीं हुआ. सारी जो अफवाहें थी वो अफवाहें ही रह गई. और दूसरी तरफ जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया ने 2 चेंजेस किए. उसके हवाले से भी बात करेंगे. मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान. और पाकिस्तान टीम ने कोई भी स्क्वाड में तब्दीली नहीं हुई, लेकिन क्या नतीजा बदलता है या नहीं बदलता है आज के मैच में गुजरे हुए मैच से मुख्तलिफ होता है या नहीं होता. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के माबैन इस वक्त भी नेशनल स्टेडियम कराची में इस ट्राई नेशन सीरीज़ का पाकिस्तान का दूसरा मैच चल रहा है. इस पर गुफ्तगू रहेगी, आगे बढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे. और जिस तरीके से पाकिस्तान की अब तक की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने खेला है, बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर, मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र जनाब अजहर जैदी साहब. अस्सलाम वालेकुम जैद साहब. बहुत बहुत शुक्रिया. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाहनवाज राना साहब भी शरीक गुफ्तगू. राना साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आप खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ. राना साहब अगर आपकी आवाज़ की बेस पे मैच करने की कोशिश कर रहे हैं. ये अल्लाह की देन है, वो बना रहे हैं. ये भी तो फ़र्क है. राना साहब क्या आपको लगता है कि वाकई एक पाकिस्तान के लिए मुश्किल मरहला है इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी, नहीं क्रिकेट के एतबार से, इंतज़ामात के एतबार से नहीं, क्रिकेट खेलने के एतबार से? यार मुश्किल मरहला तो हमारा 2023 से ही चल रहा है और उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा. हाँ. और अब भी ये है कि किस हवाले से मुश्किल हो सकती है हमें. अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ बेहतर है और हमने बेहतरीन इंतज़ामात भी किए हैं, सब कुछ किया. लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जितना बड़ा ये टूर्नामेंट हो रहा है, जितना बड़ा ये मेला सज रहा है, इतनी उसकी ना पीसीबी उसकी हाइप जो है ना और उसको बामे रूज पर पहुँचाने में नाकाम नज़र आया है. मुझे शहर में कहीं पर भी ऐसा कोई शोर रौला जिसको कहते हैं पंजाबी च कहते हैं रौला पिया है जी पूरे शहर दे विच कि जंज जान लगी है, ठीक है ना. ऐसा कुछ नहीं है. ना कहीं कोई बोर्ड लगे हुए, ना कहीं कोई स्टार लगे हुए, ना कोई शोर है, ना कोई कुछ है. ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं हम कोई चीज है कि हो गई, दो इतने कॉन्सर्ट्स हो गए वो अंदर ही हो गए चार दीवारी के अंदर. जो शहर के अंदर एक रौनक होती है ना वो नजर नहीं आ रही, जिसको मैंने महसूस किया. और मेरे दोस्तों ने भी कहा कि राना साहब इतना बड़ा कुछ हो रहा है यार, शहर के अंदर तो महसूस ही नहीं हो रहा. बाकी रह गया आपकी टीम की कारकर्दगी का. तो बात यह है कि हम बहैसियत कौम, बहैसियत एक पाकिस्तानी यही उम्मीद अब करेंगे और दुआएं करेंगे कि यही जो 15 लड़के जिनको इन्होंने बरकरार रखा है और ये नहीं समझा कि और भी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं कि अगर उनको देखकर टीम में अगर एक मौका था तब्दीली करने का वो कर लिया जाता तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर होता. लेकिन हम अब तक जो सोच रहे हैं ना, ये मेरा जाती ख्याल है, हम अपनी जात से सोच रहे हैं, पाकिस्तानी बन के नहीं सोच रहे. यहाँ पर भी शायद वो लोग के जिनके पर्चियों से कुछ खिलाड़ी जो हैं वो टीम में शामिल हुए, ये उन्होंने अपनी इज्जत का मसला बना लिया कि इन्हें नहीं निकालना. चाहे पाकिस्तान का रिजल्ट कुछ भी हो जाए, हम हारें या जीतें, लेकिन हमने जो अपने फैसले कर लिए ना, जो अपने चहीतों को शामिल कर लिया है, हमने उनको टीम से बाहर नहीं निकालना. बाकी यह है कि ये जो 27 करोड़ लोग चीते शामिल कर लिए हैं, तो वो तो चीते शामिल कर लिए हैं टीम में. पता नहीं चीते या चीतियां हैं, मुझे नहीं मालूम. लेकिन ये है कि हाँ खिलाड़ी तो उन्होंने अपनी पसंद के शामिल किए. और हमारा काम जो है ना अब ये है कि हम 19 से इंशाल्लाह ताला मुसल्लों पे बैठ जाएंगे और बारगाह इलाह के अंदर हाथ उठा लेंगे कि रब तू ही हमारी इज्जत रखने वाला है. इन लड़कों के अंदर हिम्मत पैदा कर दे और अकल पैदा कर दे और ये पाकिस्तान को सुरखुरू कर दें इस टूर्नामेंट में. चले फील्ड में ये एफर्ट करेंगे, ऑफ द फील्ड हमें वो एफर्ट करना पड़ेगा. नहीं हम ही करते हैं, कर लेंगे थोड़ी सी एफर्ट. अजहर साहब जो बात वैसे राना साहब ने की है, ऑब्वियसली जब आप इवेंट्स की बात करते हैं, आपसे बेहतर कौन इस मामले में जो है बात कर सकता है. इवेंट की हाइप क्रिएट करना, आपको लगता है क्रिकेटिंग इवेंट की हाइप क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पाकिस्तान की टीम किस तरह परफॉर्म कर रही है? मतलब अगर मैं अपने सर्कल में बात करूं तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त क्रिकेट देखने के लिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंसेज ऐसी नहीं आ रही हैं. सो वो अटैच नहीं कर पा रहे अपने आप को इस चैंपियंस ट्रॉफी से. डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए सबसे पहले तो ये है कि
कल वहाँ परसों कराची में बैंड जब आए थे तो मेरा ख्याल है बहुत क्राउड था जी, बहुत क्राउड था। अब मैच में वो क्राउड नहीं है उतना। आप देखें ना, मैच तो अब आपस का हो रहा है तो पता पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो वो तो और हाइप सबको पता है, जितने क्रिकेट से मुंसलिक लोग हैं और जो भी किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हैं क्रिकेट में, सबको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। 2 बड़े स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ है, सब ने देखा है, नो डाउट। तो मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज तो मोहसिन साहब बहुत आगे चले गए हैं, क्योंकि वो 4 चेयरमैनों ने भी बैठ के देखा कि यार ये क्या बन गया, और उन्होंने तारीफ भी की। तो ये तो उनके क्रेडिट में एक चीज़ जा रही है। मार्केटिंग वाइज स्टेडियम वाइज या चेयरमैन वाइज डिसीजन तो इन्होंने लेना था ना, वो भी ले सकते थे, जो पहले चेयरमैन थे वो भी ले सकते थे सारे, तो उसका क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। ठीक है। अब ये रह गया कि एक आदमी अगर एक कमेटी बनाई हुई है उन्होंने एक टीम बना के दी है जी, तो वो भी सोचते हैं कि यार आपने पहले क्यों रखा था इसको, जो अब आप निकाल रहे हैं। देखा ना, मैं भी ये क्वेश्चन करूंगा कि यार पहले किस बेस पे रखा, अब आप किस बेस पे निकाले। चंद दिन पहले या तो निकाल रहे हैं। 2 चीजें होती हैं, 11 की एवरेज पे रखा। ये 2 मैच अगर खिला लेते और उनको उनमें से कोई ऐसा था कि बिल्कुल जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था तो वो कहते यार दोनों मैचों में खिलाया, कुछ नहीं किया, बाहर कर दिया, तो कोई रीजन नहीं था। मगर एक गलती को अगर आप रियलाइज कर लें और अमेंड करना चाहें तो क्यों नहीं, मतलब वी हैव सीन यू टर्न्स इन द पास्ट। गलती को जब आप प्रूफ करना चाहेंगे ना, कि इसको प्रूफ भी करेंगे ठीक है, ठीक, तो वो एक चॉइस तो है ना कि 11 के बाद 4 बार ही बैठे, तो वो प्रूफ पे कन्विंस हो गए हैं, इसका मतलब मोहसिन साहब नहीं, तो तभी चेंज नहीं ना हुआ। तभी चेंज हुआ ना, जिन्होंने बनाई थी, जिन्होंने कहा था, वो भी पूछेंगे यार नहीं रखना था, फिर पहले ही मना कर देते। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको भी याद है, आपने पहले कहा था पिछले प्रोग्राम में कि 15 का नहीं पता लग रहा, 15 का, अब 15 का पता लग गया तो हमें 15 में प्रॉब्लम हो गई है कि हाँ भाई जो क्रिकेटिंग बंदा है वो तो पूछता है। तो मुझे नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि पहले भी मैंने ये कहा था, आज भी ये कह रहा हूँ कि होप फॉर द बेस्ट, और जो टीम है अब उसके ऊपर ही वो लोग कुछ करके दिखाएं। देखें जैसे आज भी मैच हो रहा है, तो आप 300 पे 300 करके दिखा दें, अब हम देखें आपके साथ होती है कैसे। तो क्रिकेट में कभी इस तरह की चलती रहती हैं ये परेशानी है। यानी आप सेटिस्फाइड? मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अब आप ये बताएं, आप या मैं कुछ कर सकते हैं इसमें? नहीं, कुछ भी तो बताएं। अभी हम अपनी पसंद नापसंद तो बता ही सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो बात है ना, वो एक किसी को जो किसी के मेरे आपके कहने से नहीं आया, उसको डिसाइड करने वाली बात है कि यार डिसाइड करने वाली क्यों बात है जी। वो खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं और साफ चुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। भाई जिस पे सबसे ज्यादा बातें हुई हैं, आपने तो उसका टेस्ट नहीं किया। खिलाते ना उस ऑलराउंडर को, आपने क्यों नहीं खिलाया? इन 2 मैचों के अंदर खिला लेते, पता चल जाता कि वो कितने पानी में, और लोगों की जबानें बंद हो जाती। साहब उस प्लेयर का कोई कसूर नहीं है, मैं फिर भी कहूंगी कि फहीम अशरफ का कोई कसूर नहीं। अच्छा नहीं है तो अगर मैं एक प्लेयर हूं या आप एक प्लेयर हैं और आपको सिलेक्टर कहता है आपने पाकिस्तान के लिए खेलना, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं अच्छी फॉर्म में नहीं हूं, मैं नहीं खेलूंगा? नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए। मैं ये कह रहा हूं, प्लेयर का कोई कसूर नहीं, वो प्लेयर का कसूर नहीं भाई, उसका कसूर। मैं कब प्लेयर का कसूर, मैं तो ये बता रहा हूं कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बातें हुई हैं, ठीक है ना, कम से कम वो किसी को जवाब देना, जो ना लड़ाई नहीं होती, गिरेबान पकड़ना जवाब नहीं होता। आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं कि ये लेंगे जनाब, अगर मेरी सिलेक्शन हुई है, मुझे टीम में शामिल किया गया है, तो परफॉर्मेंस रखी है मेरी, ये लें। उनको खिलाते ना, क्यों नहीं खिलाया ये दोनों मैच? वो ऑलराउंडर है, हमारे पास तो ऑलराउंडर था ही नहीं कोई। 11-11 की टीम होती है ना भाई, एक ऑलराउंडर तो डालना था, का ऐलान किया था, 15 रुकनी तो नहीं खिला सकते भाई। आपने एक ऑलराउंडर तो खिलाना था, तो खिला लेते ना उन्हें जिनको लिया है। उन्होंने ये थोड़ा नहीं कहा था, टीम ऐलान कर, टीम का अब जो कंडीशन आएगी जिसके अंदर पाक चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, वो कंडीशन कुछ और है, यही ग्राउंड है। के मैच के लिए रखा हुआ उनको सोच। राणा साहब, फहीम अशरफ का जब उन्होंने अनाउंस किया, उसके आगे ये नहीं लिखा था कि इसने लाजम हर मैच खेलना है, ये तो नहीं कहा था ना। जैसे आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट देखी, उसमें आगे लिखा सब्जेक्ट टू फिटनेस, सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, शान मसूद के आगे लिखा। लेकिन जब ये 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, उसके आगे तो नहीं लिखा था कि इसने हर हाल में हर मैच खेलना है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैंने ये नहीं कहा कि उसे आप सारे ही मैच खिला लें। एक चीज़ है, आपकी ज़ात के ऊपर जो है वो मैं एलिगेशन लगाना शुरू कर देता हूँ, बात करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना जी, कि हाफिज साहब को तो बोलने ही नहीं आता। हाफिज साहब तो यूं हैं, हाफिज साहब जब मंच के ऊपर आकर बैठकर बोलते हैं तो उन लोगों की जबानें बंद हो जाती हैं जो बात कर रहे थे। आपने एक खिलाड़ी को रखा ये कह करके जी ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है, और हमारे पास एक ऐसा ऑलराउंडर है कि जिसकी है या नहीं है, तो फिर आपने उसको दोनों मैच पाकिस्तान के अंदर जो ये दोनों मैच हुए क्यों नहीं खिलाया? एक खिलाते ना, किस लिए नहीं खिलाया?
इसलिए कि कहीं एक्सपोज ना हो जाए, कहीं काम जो है किसी और तरफ ना चला जाए। भाई बस कर दें, यहां पर सब कुछ जो है वो हो रहा है। आपकी टीम की अनाउंसमेंट हुई, बताएं आपकी सिलेक्शन कमेटी ने बैठकर सहाफियों के सामने बैठकर वो टीम अनाउंस की? नहीं की, इसलिए कि इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन जवाब दिए, ठीक है ना। और अब भी राणा साहब जवाब दिए, अब भी सुन लीजिए, आकिब जावेद भी मीडिया के सामने आए। ये तो बात की बात है ना जी, जब टीम बनी और जब उसके ऊपर सवालात हो सकते तो नहीं हुए। और अब भी ये है कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी इज्जत का मसला बनाकर और टीम के अंदर कोई चेंज ही नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान के वकार को नहीं देखा